चले गए। वियतनाम खड़ा हो गया चीन के खिलाफ, इंडोनेशिया धीरे धीरे चीन के खिलाफ हो रहा है, ठीक है, और बाकी जितने भी मुल्क हैं आसपास सारे के सारे अब चीन को आंखें दिखा रहे हैं। ये हुआ कैसे? बाइडेन आएगा तो आपको कश्मीर दे देगा। यार बाइडेन को सदर बने हुए अमेरिका का काफ़ी टाइम हो चुका है। वे बाइडेन ने आपके वज़ीर आज़म को फ़ोन तक नहीं करा। पाकिस्तानी क्यों गम मनाते हैं कि अमेरिका ने पलटी मान ली? अरे जो आदमी आपको खैरात दे रहा था उसने खैरात देनी बंद कर दी, आपको लगा कि धोखा दे दिया। आपके साथ शादी थोड़ा ना करी थी अमेरिका ने। ट्रूथ्स हैं पाकिस्तान के ना, एक सोच है, उसी को रिपीट करते रहते हैं उसी को कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, हमने खुद बनाया है, तुमसे थोड़ा ना पैसे लिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो इसलिए लेबर भी चाइना से आएगा, सीमेंट भी चाइना से आएगा, सरिया भी चाइना से आएगा, और जो बनाएगा साला वो भी चाइना से आएगा, और इंजीनियर भी चाइना से आएगा, सब चाइना से आएगा। हेलो दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिया में भारत और अमेरिका के साथ पाकिस्तान की विदेश नीति के बारे में चर्चा की गई है। आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा करता है। तो बात यह है कि इस बात को क्लियर मैंने कहा मैं आपसे टोटली एग्री करती हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो जाहिद साहब एक मिनट, जनरल साहब ने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया, मैं उनसे एग्री करती हूँ कि अगर जी जनरल साहब कंप्लीट कीजिएगा। जी एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सी पैक के मुतालिक, आपने उसमें सवाल किया था, अंदर रह गया। वो ये है कि सी पैक के खिलाफ है अमेरिका, जी प्लीज, सी पैक के खिलाफ है हिंदुस्तान, और आपको ये भी पता है हिंदुस्तान और अमेरिका जो है मिलकर चीन को सरकमवेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता हमारा इतना गहरा दोस्त चीन, अगर उसको ये एहसास हुआ कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान के साथ पींगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं, और आप कश्मीरियों का इंतजार किए बगैर कि उन पर जुल्म सितम बंद, और अमेरिका के कहने पर आप ये सारे काम कर रहे हैं, क्या चीन से नहीं हम चीनी मंगवा सकते, या कहीं और जगह से नहीं हो सकता? हमने जरूर हिंदुस्तान से चीनी लेनी है। तो ये मेरी बहन, ये इतनी सिंपल बातें नहीं है। ये मैं अलबत्ता मानता हूं कि अगर इस ऐलान के बाद, इससे पहले कि चीनी की एक्चुअल दरामद शुरू हो जाए, हम ये इंतजार करें कि वहां से भी कोई पॉजिटिविटी आए, तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं, अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, वरना यहाँ के लोग हमेशा इसी उसमें घिरे रहेंगे। लेकिन अगर 70 साल की शहादतें और कुर्बानियों को पसे पुश डालकर, और जो मौजूदा जुल्म सितम हो रहा है उसको पसे पुश डालकर आप कहें जी नहीं आए हम तो अपनी दोस्तियां आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही अफसोसनाक बात है। ख्वाहिश का भी इजहार किया, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उसका जवाब ख़त में गया, जिसका भी आपने जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर ने उनका शुक्रिया अदा किया ख़त लिखने पे, और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की अवाम की तरफ से भी अमन की ख्वाहिश का इजहार किया। तमाम हमसाया ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, कॉपरेशन पे मुबनी ताल्लुकात की बात की। लेकिन साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हम ये समझते हैं कि खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है कि तमाम आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ की रेजोल्यूशन हो, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने ये बात भी की कि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ज़रूरी है ताकि एक मीनिंगफुल डायलॉग हो सके, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो भी डायलॉग हो वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, मीनिंगफुल हो, उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का होना भी ज़रूरी है। जी डॉक्टर मुशाहिद साहब, ये तो आप चीन के साथ भी काफ़ी रिसर्च भी कर रहे हैं, अदारा भी आपका मौजूद है, आप सारे चीन के निज़ाम को भी समझते हैं। वो बड़ी देर से उनकी जो खारजा पॉलिसी है वो भारत से उनके बड़े दरीना इलाकाई तनाज़ात हैं, और उन पर गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन हाल ही में बड़ी स्कर्मिश भी हुई, जिसमें एक दूसरे से हाथापाई भी हुई, और काफ़ी भारत को मुंह की खानी पड़ी उसमें। लेकिन वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन साथ ही साथ भारत और इंडिया, भारत और चीन जो है वो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर, पाकिस्तान से बड़े ट्रेडिंग पार्टनर से ट्रेड करते हैं। तो कश्मीर के बारे में भी वो पाकिस्तान को, मेरी इत्तला के मुताबिक, मैं भी कई दफ़ा चीन गया हूँ, कि वो कहते रहे हैं कि भाई आप जो अपने जो सियासी और तनाज़ात जो हैं उनको अलग रखें, और जो तजारत है जिसका तल्लुक इन दोनों खतों की अवाम की फलाह से है, इसको आप जो चलते रहें। तो यही पॉलिसी अब पाकिस्तान अपना रहा है।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आरिफ साहब आपने, क्योंकि चाइना का ये दरीना मौकफ यही रहा है, और गाय बगाए जब हमने उनसे मशवरा मांगा, वो चाइना अमेरिका की तरह आपको डिक्टेट नहीं करता, आपको ये नहीं कहता कि ये करो या ना करो, लेकिन अगर आप बतौर दोस्त उन मशवरा मांगते हैं कि क्या किया जाए, कि हिकमत क्या कहती है, आपकी सोच क्या कहती है, तो चाइनीज पॉलिसी 2-3 जाविये में देखी जाए। एक तो कहते हैं कि जो आपके तनाज़ात हैं, जिसमें आपका एक असूली मौक़िफ़ है, उस पर आप कायम रहें, उस पर डटे रहें, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जो उन्होंने नहीं किया हांगकांग पर या ताइवान पर, दूसरी बात है कि आप अपनी ताकत जो है, स्ट्रेंथ है, उसको आप कंजर्व करें और तैयारी करें उस दिन की जिसमें आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे। और तीसरी बात है कि जो मामूल के रियासती ताल्लुकात हैं हमसायों के साथ, वो आप बहाल करें, जिसमें तजारत भी हो सकती है, जिसमें क्रिकेट भी हो सकती है, जिसमें सकाफती ताल्लुकात भी हो सकते हैं, जिसमें मीडिया एक्सचेंजेस भी हो सकते हैं, जिसमें आना जाना भी हो सकता है, तो वो अपना कायम रखें। लेकिन जो आपका मौक़िफ़ है असूली, उसमें और उसमें जंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप मौक़िफ़ पर कायम रखते हुए अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करें और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करें, और बाकी जो हैं अगर मामूल पर ताल्लुकात लाएंगे तो आपके लोगों को भी रिलीफ मिलेगा, खत्ते को भी मेरी रिलीफ मिलेगा, और आप अपना मौक़िफ़ को आगे लेके चलेंगे। जी अच्छा, मुशाहिद साहब, ये आरिफ साहब ठीक कहा है। जी पाकिस्तान और चीन के बीच संबंध मुश्किल में होंगे। चीन ने पाकिस्तान में सीपेक और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पहले से ही धन रोक दिया है। आइए देखें कि क्या होगा। दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, मैं इस तरह के और वीडियो अपडेट करूंगा।